बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? 9th क्लास में हमने पिछली क्लास में नीम ट्री का सबक भी पढ़ लिया था और उसकी एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी। आज हम 9th क्लास का अगला सबक मोइंजोदड़ो, ठीक है, ये सबक का नंबर है, चौथा सबक है और पेज नंबर 19 पर ये मौजूद है। ठीक है, इस सबक को हम पहले पढ़ेंगे, इसके मुश्किल अल्फाज और कंपोजिशन ये हम देखने की कोशिश करेंगे और फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबक थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है इसे हम 2 हिस्सों में करके पढ़ें। ठीक है, चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं मोइंजोदड़ो। मोइंजोदड़ो और द माउंड ऑफ द डेड। मोइंजोदड़ो या मुर्दों का टीला इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़, एक पुराना तरीन शहर है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, दुनिया के पुराने तरीन शहरों में से एक शहर है। मोइंजोदड़ो या मुर्दों का टीला दुनिया के पुराने तरीन या कदीम तरीन शहरों में से एक है। It is at a distance of 27 kilometers from लाड़काना। ये 27 किलोमीटर दूर है लाड़काना से। ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस, दरियाए सिंध के राइट बैंक, बैंक का मतलब होता है किनारा, दरियाए सिंध के सीधे किनारे पर। ठीक है, लाड़काना से 27 किलोमीटर दूरी पर दरियाए सिंध के सीधे किनारे पर वाक़ है। फ्यू पीपल, चंद लोग, लिव देयर टुडे, आज वहाँ रहते हैं। चंद लोग आज वहाँ रहते हैं। बट 4500 ईयर्स अगो, लेकिन 4500 साल पहले, इट वाज़ अ लार्ज बिज़ी सिटी, ये एक बड़ा मसरूफ़ शहर था। आज तो वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन 4500 साल पहले ये एक बहुत बड़ा और एक मसरूफ़ शहर था। नोबडी न्यू, कोई भी नहीं जानता था, एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट इट, इसके बारे में, अनटिल 1922, 1922 तक, 1922 तक कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था। When some villagers found pieces of old smooth pots, when, जब, some villagers, कुछ गांव वालों को, found, मिले, pieces of old smooth pots, कुछ चमकदार बर्तनों के टुकड़े, एंड ओल्ड ब्रिक्स, और पुरानी ईंटें, एट द प्लेस, उस मुकाम से, वेयर नाउ, जहाँ पर आज, स्टैंड्स, खड़ा है, द अनकवर्ड सिटी, बग़ैर ढका हुआ या खुला हुआ शहर। तो 1922 से पहले कोई भी इस शहर को नहीं जानता था, लेकिन चंद विलेजर्स को वहाँ से कुछ स्मूथ पॉट्स के पीसेस मिले और कुछ ओल्ड ब्रिक्स मिली। ठीक है, वहाँ से, जहाँ पर आज एक पूरा शहर खुला हुआ खड़ा है। वो मिट्टी में दबा हुआ था, बाद में जब उसको मिट्टी हटा दी गई तो एक पूरा शहर जो है वो नमूदार हो गया वहाँ। ठीक है, एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, अगले पैराग्राफ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दीज पीसेस ऑफ ओल्ड पोट्स, ये पुराने बर्तनों के टुकड़े, एंड ब्रिक्स, और ईंटों के टुकड़े, वर ब्राउट, लाए गए, टू सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के पास। ये 1922 का वाक़या है, जब पाकिस्तान बना नहीं था, यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो गांव वालों को जो टुकड़े मिले तो वो उठा के उसे ले गए सर जॉन मार्शल के पास। एन इंग्लिश सिविल सर्वेंट, ये एक इंग्लिश सरकारी मुलाजिम थे। हुज़ वर्क इट वाज़ टू लुक आफ्टर हिस्टोरिकल रिमेन्स, हुज़ वर्क, जिनका काम था, टू लुक आफ्टर, देखभाल करना, हिस्टोरिकल रिमेन्स, तारीख़ी बाक़ियात की, ठीक है, यानी तारीख़ी विरसे की हिफाजत करना, ये उनका काम था। लाइक एंशियंट बिल्डिंग्स, जैसे कि कदीम इमारतें, एंड अदर ओल्ड थिंग्स, और दूसरी पुरानी चीज़ें, सच एज़ दीज पीसीस ऑफ पोट्स, जैसे कि ये टुकड़े थे बर्तनों के, एंड ब्रिक्स, और ईंटों के। ठीक है, तो वो दरअसल आसार कदीमा से उनका ताल्लुक़ था और वो आसार कदीमा की निगरानी करते थे, उसी के वो सरकारी मुलाजिम थे।
तो ये गांव वालों को जब टुकड़े मिले तो ये लेके चले गए जॉन मार्शल के पास। ही वाज हिमसेल्फ, बजाते ख़ुद भी वेरी इंटरेस्टेड, बहुत दिलचस्पी लिया करते थे, इन हिस्ट्री, तारीख़ में, एंड वाज एनेक्जियस, और बड़े मुतजस्सिस होते थे, हैरान होते थे, तजस्सुस में पढ़ते थे, टू फाइंड आउट, तलाश करने के लिए, अबाउट दीज रिमेन्स, इन आसार को, इन आसार को तलाश करने के लिए भी वो बहुत एनेक्जियस रहते थे। एनेक्जियस का मतलब मुतजस्सिस, उनमें तजस्सुस था, वो खोज में रहते थे कि किसी तरह से उनको इसी तरह के आसार मिल जाएं। ठीक है। सो लिहाजा व्हेन ही लुक्ड एट देम केयरफुली, जब उन्होंने इन टुकड़ों को बहुत गौर से देखा, ही एट वंस न्यू, तो वो फ़ौरन ही जान गए, ठीक है, दैट के दे वर पीसीज ऑफ वेरी ओल्ड पोट्स, के ये टुकड़े हैं बहुत पुराने बर्तनों के। अबाउट द ब्रिक्स, ईंटों के बारे में, ही सेड, उन्होंने कहा, को देख के कहा, परहैप्स देयर वाज वंस अ टाउन, शायद यहाँ कभी कोई कस्बा रहा होगा, और अ सिटी, या शहर रहा होगा, विच लाइज अंडर दीज माउंड ऑफ क्ले, जो दब गया है इस चिकनी मट्टी के टीलों के नीचे, एंड सैंड, और रेत के टीलों के नीचे। लेट अस डिग हेयर, आओ यहाँ खुदाई करते हैं, मे भी, हो सकता है, वी शैल अनकवर, हम खोज लगा लें, या हम खोल डालें, या हम दरियाफ्त कर लें, द रिमेन्स ऑफ एन ओल्ड सिटी, एक पुराने शहर की बाक़ियात। ठीक है जनाब, तो ये टुकड़े लाए गए जॉन मार्शल के पास। जॉन मार्शल जो है वो सरकारी मुलाजिम थे आसार क़दीमा में, और उनका काम ही ये था कि वो आसार क़दीमा की इमारतें और चीज़ें उसकी देखभाल करें। उन्होंने इसको देखा, वो ख़ुद भी बड़े मुतजस्सिस थे, ख़ुद भी उनको बड़ा शौक़ था तारीख़ी चीज़ों का। जब उन्होंने इन पत्थरों को, इन टुकड़ों को देखा तो वो फ़ौरन जान गए कि ये तो है बहुत पुराने बर्तनों के टुकड़े हैं। और फिर उन्होंने ईंटों को देखकर कहा कि ये ईंटें बहुत पुरानी हैं, अगर हम यहाँ खुदाई करें तो हो सकता है हम एक पुराना शहर दरियाफ़्त कर लें। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा पैराग्राफ। सो लिहाजा द मैन स्टार्टेड डिगिंग, लोगों ने खुदाई शुरू कर दी, एंड एज दे डग, और जैसे जैसे वो खोदते गए, मोर एंड मोर सच पीसेस, और मज़ीद इसी तरह के पीसेस, कैम अप, ऊपर आते गए, टिल देयर अपीयर्ड, यहाँ तक के वहाँ ज़ाहिर होने लगा, बिट बाय बिट, आहिस्ता आहिस्ता, ऑफ आ सिटी, एक शहर। खुदाई हो रही है, मट्टी निकाल निकाल के फेंक रहे हैं, जहाँ दीवारें आ रही हैं उसको खुदाई नहीं कर रहे, दीवारों के अलावा जो मट्टी है उसे बाहर निकाल निकाल के हटाते जा रहे हैं। तो बिट बाय बिट, आहिस्ता आहिस्ता, वहाँ अ सिटी, एक शहर अपीयर्ड हो गया, ज़ाहिर हो गया, ऑफ स्ट्रेट रोड्स, सीधी सड़कों वाला, एंड वेल बिल्ट हाउसेस, और उम्दा तामीर शुदा मकानों वाला। यू कैन इमेजिन, आप तसव्वुर कर सकते हैं, हाउ सरप्राइज्ड, कितने हैरान हुए होंगे, एंड एक्साइटेड, और एक्साइटेड हुए होंगे, द पीपल वर, वहाँ के लोग, व्हेन दे सा, जब उन्होंने देखा होगा, ऑल दिस कमिंग अप, इस सब को ऊपर आते हुए, फ्रॉम वाट दे हैड सो फार टेकन, जिसको वो सिर्फ़ और सिर्फ समझा करते थे, टू बी ओनली माउंट्स ऑफ किले, चिकनी मट्टी के टीले, एंड सैंड, और रेत के टीले। आप सोच सकते हैं वो कितने हैरान हुए होंगे जब उन्होंने ये देखा होगा कि नीचे तो पूरा एक शहर था। हम जिस चीज़ को आज तक चिकनी मट्टी और रेत का टीला समझते रहे, वो सिर्फ चिकनी मट्टी और रेत नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा उसके नीचे शहर था। तो ये हैरानगी उनको हुई होगी। आगे लिखते हैं, ईच हाउस वाज मेड, हर मकान बनाया गया था, ऑफ लार्ज बैग्ड ब्रिक्स, बड़ी बड़ी पकी हुई ईंटों से। ठीक है, भट्टी की पकी हुई ईंटों को कहते हैं बैग्ड ब्रिक्स। एंड हैड अ बाथरूम, और हर घर में एक बाथरूम था, एंड सर्वेंट क्वार्टर्स, और सर्वेंट क्वार्टर्स भी थे, क्लोज बाय, करीब ही, यानी हर घर के करीब बाथरूम भी थे और सर्वेंट क्वार्टर्स भी थे। कवर्ड ड्रेन्स, ढकी हुई नालियाँ, रैन बिसाइड द स्ट्रीट्स, सड़कों के साइड पर चलती चली जाती थी। इवन द स्ट्रीट्स वर मेड ऑफ बैग्ड ब्रिक्स, हत्ता के गलियां भी पकी हुई ईंटों से बनाई गई थी। कार्ट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सही है, घोड़ा गाड़ियाँ, छकड़ा, ठेले,
और दूसरे किस्म के जो ट्रांसपोर्ट थे उस ज़माने में कुड कम आ सकते थे राइट टू द सेंटर, बिल्कुल मरकज़ में ऑफ द टाउन, कस्बे के। यानी सड़कें ऐसी बनाई थी कि कहीं से भी आप चलें तो शहर के मरकज़ तक वो सड़क ख़त्म होती थी। यू कैन स्टिल सी, आप आज भी देख सकते हैं, द ग्रेट हॉल, एक बहुत बड़ा सा हाल, वेयर, जहाँ पर ग्रेन वाज स्टोर्ड, गल्ला और अनाज को ज़ख़ीरा किया जाता था। देयर इज़ अ वाइड रोड, वहाँ पर एक बहुत चौड़ी सड़क भी थी, इन द मिडल ऑफ विच, जिसके दरमियान में वाज द शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग सेंटर के बीच में से गुजरने वाली एक चौड़ी सड़क भी थी, ऑन बोथ साइड, जिसके दोनों तरफ दुकानें थी। दिस रोड कंटिन्यूज़, और ये सड़क आगे जारी रहती थी, ऑन टू द हाउसेस ऑफ द वर्कमैन, मज़दूरों के घरों तक। यानी सड़कों का जाल ऐसे बिछाया था कि मज़दूर आसानी से मार्केट तक आ जाएं और आसानी से मार्केट से वापस अपने घर चले जाएं, ठीक है। और इसी तरह से पूरे शहर के मरकज़ से सड़कें जो है वो पूरे इलाके तक जाती थीं, ताकि शहर की तक के मरकज़ तक पहुंचना सबके लिए आसान हो। तो पेज नंबर 21 पे मैं एक पैराग्राफ पढ़ के यहाँ हम इस सबक को ख़त्म करते हैं, आज की क्लास को, ठीक है। मैं एक बार फिर आपको दोबारा से पूरा सबक पढ़ के सुना देता हूँ रवां। आप भी जो है वो इसको नोट कर लें, पेंसिल साथ रखा करें हमेशा, ताकि मुश्किल अल्फाज के मायने आप साथ साथ लिखते चले जाएं। तो पेज नंबर 19 पे सबक दोबारा पढ़ रहा हूँ। मोइंजोदड़ो और द माउंट ऑफ द डेड, मोइंजोदड़ो या मुर्दों का टीला, इज़ ऑफ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर्स फ्राम लाड़काना, ये लाड़काना से 27 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है, ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस, दरियाए सिंध के सीधे किनारे पर। फ्यू पीपल लिव देयर टुडे, आज वहाँ चंद लोग रहते हैं, बट 4500 ईयर्स अगो, लेकिन 4500 साल पहले, इट वाज अ लार्ज बिजी सिटी, ये एक बड़ा मसरूफ़ शहर था। नोबडी न्यू एनीथिंग अबाउट इट अंटिल 1920, 1922 तक कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था। वैन सम विलेजर्स फाउंड पीसीज ऑफ ओल्ड स्मूथ पोट्स, जब चंद गांव वालों को चिकने बर्तनों के और ईंटों के कुछ टुकड़े मिले, एट द प्लेस, इस मुकाम से, वेयर नाउ स्टैंड द अनकवर्ड सिटी, जहां आज एक खुला हुआ शहर खड़ा है। दीज पीसीज ऑफ ओल्ड पोट्स, ये इन पुराने बर्तनों के एंड ब्रिक्स और ईंटों के टुकड़े, वर ब्राउड टू सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के पास लाए गए। एन इंग्लिश सिविल सर्वेंट, जो कि एक इंग्लिश के सरकारी मुलाजिम थे, हुज़ वर्क इट वाज टू लुक आफ्टर हिस्टोरिकल रिमेन्स, जिनका काम आसार कदीमा की देखभाल करना था। लाइक एंशियंट बिल्डिंग्स एंड अदर ओल्ड थिंग्स, जैसे कि कदीम इमारतें और दूसरी चीज़ें, सच एज़ दीज पीसीज ऑफ पोट्स एंड ब्रिंक्स, जैसे कि ये बर्तनों के और ईंटों के टुकड़े थे। ही वॉज हिमसेल्फ वेरी इंटरेस्टेड, वो बजाते ख़ुद भी बड़े दिलचस्पी लेते थे, इंटरेस्टेड थे, इन द हिस्ट्री एंड वाज एनेक्सियस टू फाइंड आउट, और हिस्ट्री में दिलचस्पी लेते थे, एंड एनेक्सियस टू फाइंड आउट, और मुतजस्सिस रहते थे तलाश करने में, दीज रिमेन्स, इन आसार कदीमा को। सो लिहाजा व्हेन ही लुक्ड एट देम केयरफुली, जब उन्होंने इन टुकड़ों को बहुत गौर से देखा, ही एट वंस न्यू, तो वो फ़ौरन ही जान गए, दैट के देवर पीसीज ऑफ वेरी ओल्ड पोट्स, के ये बहुत पुराने बर्तनों के टुकड़े हैं। अबाउट द ब्रिक्स ही सैड, ईंटों के बारे में उन्होंने कहा, परहैप्स देयर वाज वंस अ टाउन, शायद यहाँ कभी कोई कस्बा और अ सिटी या शहर हुआ होगा, विच लाइज अंडर दीज माउंट ऑफ क्लेज एंड सैंड, जो दबा हुआ है इस चिकनी मिट्टी और रेत के टीलों के नीचे। लेट अस डिग हेयर, आइए यहाँ से खुदाई करते हैं। मैं बी वी शैल अनकवर द रिमेन्स ऑफ एन ओल्ड सिटी, शायद हम एक छुपे हुए शहर के आसार तलाश कर लें। अगला पैराग्राफ, सो द मैन स्टार्टेड डिगिंग, लिहाजा आदमियों ने उसे वहाँ खुदाई शुरू कर दी, एंड एज दे डग, और जैसे जैसे वो खोदते गए, मोर एंड मोर सच पीसीज केम अप, इसी तरह के मज़ीद टुकड़े ऊपर आते गए, टिल देयर अपीयर्ड बिट बाय बिट अ सिटी ऑफ स्ट्रेट रोड्स, यहाँ तक के आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हुआ एक सीधी सड़कों वाला शहर,
एंड वेल बिल्ट हाउसेज, और उम्दा तामीर शुदा मकानों वाला शहर। यू कैन इमेजिन, आप तसव्वुर कर सकते हैं, हाउ सरप्राइज्ड एंड एक्साइटेड द पीपल वर, कितने हैरान और खुश होंगे वहाँ के लोग, व्हेन दे सा, जब उन्होंने देखा होगा, ऑल दिस कमिंग अप फ्रॉम व्हाट दे हैड सो फार टेकन टू बी ओनली माउंट्स ऑफ क्ले एंड सैंड, उस सब को ऊपर आते हुए जिसे वो सिर्फ और सिर्फ चिकनी मिट्टी और रेत का टीला समझ रहे थे। ईच हाउस वॉज मेड ऑफ लार्ज बेक्ड ब्रिक्स, हर मकान बड़ी बड़ी पकी हुई ईंटों से बना हुआ था। एंड हैड अ बाथरूम एंड सर्वेंट क्वार्टर्स क्लोज बाय, और उसमें बाथरूम और नौकरों के घर भी करीब ही बने हुए थे। कवर्ड ड्रेन्स रेन बिसाइड द स्ट्रीट, ढकी हुई नालियाँ सड़क के साथ साथ चली जाती थीं। इवन द स्ट्रीट्स वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, हत्ता के गलियाँ भी पकी हुई ईंटों से बनाई गई थीं। कार्ट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, घोड़ा गाड़ियाँ, गधा गाड़ियाँ, ठेले या दूसरे किस्म की ट्रांसपोर्ट कुड कम, लाई जा सकती थी, राइट टू द सेंटर ऑफ द टाउन, बिल्कुल कस्बे के बीच में। यू कैन स्टिल सी, आप आज भी देख सकते हैं, द ग्रेट हॉल, वो बड़ा सा हॉल, वेयर ग्रेन वाज स्टोर्ड, जहाँ पर गल्ला स्टोर किया जाता था। देयर इज़ अ वाइड रोड इन द मिडिल ऑफ विच, एक और भी चौड़ी सी सड़क गुज़रती है दरमियान से, मिडल ऑफ द विच, जिस दरमियान से, वाज द शॉपिंग सेंटर विद शॉप्स ऑन बोथ साइड, जिसके दोनों तरफ दुकानें मौजूद हैं। दिस रोड कंटिन्यूज ऑन टू द हाउसेज ऑफ द वर्कमैन, और ये सड़क आगे जारी रहती है मज़दूरों के रिहाइश गाहों तक। ठीक है बेटे, आज की क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। मोइनुद्दौला का सबक ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।